रेवेंस हॉलो, एक नाम जो डर के साथ फुसफुसाया जाता है। एक जगह जिससे सब दूर रहते हैं। विधवा की पहाड़ी पर खड़ा, राजों और दुखों से भरा एक टूटा फूटा हवेली। लोगों ने दुखद घटनाओं की बातें की, एक परिवार के पागलपन में खो जाने की। उन्होंने कहा कि घर सांस लेता है, उन्होंने कहा कि यह देखता है, और उन्होंने कहा कि जब कौवे आते हैं तो परछाइयां अपनी सांस रोक लेती हैं। कोई भी रेवेंस हॉलो के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। दिन के उजाले में नहीं, रात में तो बिल्कुल नहीं। ऐसा करना अंधेरे को आमंत्रित करने जैसा था। हवा की फुसफुसाहट और पहाड़ी पर घर की देखती आंखों द्वारा ली गई एक और खोई हुई आत्मा बनने का जोखिम उठाना। क्लारा ने अंधविश्वास का मजाक उड़ाया। मिथकों को उजागर करने वाली एक पत्रकार, वह तर्क और कारण के लिए जीती थी। भूत और प्रेत कैंप फायर की कहानियों के लिए थे, तर्क संगत दिमाग के लिए नहीं। इसलिए जब रेवेंस हॉलो के बारे में एक कहानी उसकी मेज पर आई तो उसने एक मौका देखा, सच्चाई को उजागर करने का, फुसफुसाहट को शांत करने का, अपने कैमरे की फ्लैश की रोशनी से परछाइयों पर विजय पाने का। जब वह विधवा की पहाड़ी पर पहुंची तो एक तूफान आया। बारिश तेज हो गई, हवा चुड़ैल की तरह गरज रही थी। बिजली ने कंकाल के पेड़ों को रोशन कर दिया, उनकी शाखाएं तूफानी आकाश पर पंजे मार रही थीं। ज्यादातर लोग वापस चले जाते। क्लारा ने अपने अंदर एक रोमांच महसूस किया। यह उसकी कहानी थी। पुराना ओक का दरवाजा खुला, सन्नाटे में एक कराह गूंजी। क्लारा अंदर गई। उसकी टॉर्च दमनकारी अंधेरे से कट रही थी। धूल के कण बीम में नाच रहे थे, छोटे भूतों की तरह घूम रहे थे। हवा भारी थी, सड़न और किसी और चीज की गंध से भरी हुई। कुछ नाम नहीं किया जा सकता। वह घर में और गहरी चली गई। हर कदम उसकी अपनी सांस की आवाज से मिला, या यह उसकी सांस थी। उसके कान के पास से एक फुसफुसाहट गुजरी, हवा में एक आह। क्लारा रुक गई, उसकी नब्ज तेज हो गई। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल अचानक ठंड से खड़े हो गए। क्लारा ने अपना कैमरा उठाया। उसका लेंस अंधेरे में उसकी तीसरी आंख बन गया। उसने छिलते हुए वॉलपेपर, मकड़ी के जाले से ढके झूमर, परछाइयों की तस्वीरें खींची जो उसकी टॉर्च की बीम के किनारे पर लिखी हुई लग रही थीं। जब उसने तस्वीरों की समीक्षा की तो उसके पेट में बेचैनी का एक गांठ कस गया। एक पुराने शीशे के प्रतिबिंब में एक चेहरा उसे घूर रहा था, उसका अपना नहीं। यह दृश्यता के किनारे पर टिमटिमा रहा था, निराशा और क्रोध का एक क्षणिक प्रभाव। क्लारा जल्दी से मुड़ी, लेकिन आईने में केवल उसका अपना चौंका हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। हालांकि कैमरे में छवि थी, सबूत कि वह अकेली नहीं थी। भाग 5, एक छिपी हुई डायरी। कभी लाइब्रेरी में एक ढीली फर्शबोर्ड के पीछे क्लारा को एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर एक चमड़े से बंधी डायरी थी जिसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए थे। मकड़ी जैसी लिखावट घर के आखिरी मालिक एलियास रेवेंसक्रॉफ्ट नाम के एक आदमी की कहानी कहती थी। उसके शब्द बढ़ते पागलपन से भरे हुए थे, पर्दे से परे किसी चीज से संपर्क करने का जुनून। एलियास ने रस्मों और बलिदानों के बारे में लिखा, एक ऐसे अंधेरे के बारे में जिसे वह गले लगाना चाहता था। उसने अपने परिवार के भीतर बढ़ते डर, उसके काले प्रयोगों को रोकने के लिए उनकी दलीलों का विवरण दिया। आखिरी प्रविष्टि ने क्लारा की रीढ़ को ठंडा कर दिया। रस्म पूरी हो गई है, यह पढ़ा, वे यहाँ हैं। भाग 6, अतीत के अनुष्ठान। जैसे जैसे क्लारा एलियास की पत्रिका में गहराई से उतरती गई, हवा ठंडी होती गई। उसने एक प्राचीन अनुष्ठान का वर्णन किया जिसे शक्ति और ज्ञान प्रदान करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कीमत बहुत अधिक थी। इसके लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी, उन संस्थाओं को खुश करने के लिए एक रक्त अर्पण जिन्हें वह नियंत्रित करना चाहता था। एलियास का मानना था कि वह उन ताकतों को नियंत्रित कर सकता है जिन्हें वह उजागर कर रहा था। वह गलत था। डायरी ने उसके बढ़ते आतंक की बात की, क्योंकि परछाइयों ने उसके अनुष्ठानों को मोड़ दिया, उन्हें कुछ भयावह और बेकाबू कर दिया। उसने एक ऐसा दरवाजा खोला था जिसे वह बंद नहीं कर सकता था। भाग 7, अंदर फंसा। हवा के अचानक झोंके ने पुस्तकालय का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे क्लारा अंधेरे में डूब गई।
दहशत उसके अंदर दौड़ गई। हवा अनदेखी ऊर्जा से छटक रही थी। वह अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ा गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जब प्रकाश वापस जीवन में आया तो कमरा उस पर दबाव डालने लगा। परछाइयां जीवित थीं, घूम रही थीं और भयानक आकृतियों में मिल रही थीं। फुसफुसाहट ने हवा भर दी, ठंडी और खतरनाक। वे हर जगह से आते थे और एक साथ कहीं नहीं से आते थे। क्लारा अब संशयवादी नहीं थी। वह एक बुरे सपने में कैदी थी। एलियास द्वारा छोड़े गए अंधेरे में फंसी हुई थी। भाग 8। एक चेतावनी कैद। क्लारा दौड़ी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि घर उसके हर कदम पर उससे लड़ रहा है। उसके सामने दरवाजे बंद हो गए। उसके पैरों के नीचे फर्श की तख्तियां अशुभ रूप से चरमरा गईं। वह महसूस कर सकती थी कि परछाइयां करीब आ रही हैं। उनका बर्फीला स्पर्श उसकी रीढ़ को ठंडा कर रहा है। प्रवेश कक्ष में पहुंचकर वह ताले से लड़खड़ा गई। उसकी उंगलियां डर से फिसल गईं। कैमरा उसकी पकड़ से फिसल गया। उसका लेंस उस घूमते हुए अंधेरे की ओर था जिसने अब घर को अपनी चपेट में ले लिया था। एक अंतिम छवि कैद हुई। एक चेहरा, पीला, दुबला और एक अकथनीय क्रोध से भरा हुआ। फिर केवल अंधेरा। भाग 9। परछाइयां रहती हैं। तूफान जितनी जल्दी शुरू हुआ था उतनी ही जल्दी थम गया। भोर ने आकाश को गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग दिया, लेकिन विधवा की पहाड़ी पर एक भयावह अंधेरा छाया रहा। रेवेंस हॉलो खामोश खड़ा था। उसके रहस्य उसकी सड़ती दीवारों के भीतर बंद थे। क्लारा फिर कभी नहीं दिखी। उसका कैमरा हफ्तों बाद बरामद हुआ। उसका मेमोरी कार्ड अभी भी सही सलामत है। इसमें शामिल छवियों ने सबसे कठोर संशयवादियों की रीढ़ को भी ठंडा कर दिया, क्योंकि उन छवियों में उन्होंने सच्चाई देखी। रेवेंस हॉलो भूतों से प्रेतवाधित घर नहीं था। ये किसी बहुत पुरानी, बहुत गहरी चीज का जरिया था और ये इंतजार कर रहा था, देख रहा था, अगली अनसुनी आत्मा के अपनी दहलीज पार करने की प्रतीक्षा में।